मानो चिड़े की पत्नी रानो चिड़िया बहुत सुगढ़ और अक्लमंद थी, मगर उसकी सास उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बहू बहू, मेरी दवा यहाँ पड़ी थी, वो तुमने कहाँ छुपा दी है? सासू माँ, मैंने आपकी दवा अलमारी में रख दी थी, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। फिर उसकी बहू उसे दवा ला देती है। कितनी बार कहा है मेरी चीजें यहाँ पड़ी हो, वहाँ रहने दिया करो, हाथ न लगाया करो मेरी चीजों को। सासू माँ, मैंने तो संभाल दी थी आपकी दवा। ज्यादा चूं चूं न करो, आज गाजर की खीर बनाओ, मेरा गाजर की खीर खाने को बहुत दिल कर रहा है। मगर माँ, आपको मालूम है मुझे गाजर की खीर नहीं बनानी आती। इसीलिए तो कहा है मेरे बेटे को भी पता चले तुम्हारे करतूत। उसकी बहू को मालूम था कि अब अगर वो गाजर की खीर नहीं बनाएगी तो उसकी सास उससे लड़ाई शुरू कर देगी। फिर बहू चिड़िया अपनी पड़ोसन लूसी कबूतरी के पास जाती है और उसे गाजर की खीर बनाने की तरकीब पूछती है। जब दूध अच्छे से उबलने लगे तो फिर उसमें चावल और गाजर मिलाकर तब तक पकाना जब तक चावल घुल ना जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, देखें सासू माँ खुश होती हैं या नहीं। फिर अपने घर जाकर बहू चिड़िया गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। शाम को उसका पति भी घर आ जाता है। माँ, कहाँ है आपकी बहू? सुबह से रसोई में गाजर की खीर बना रही है, देखो क्या गुल खिलाती है। सासू माँ, खीर तैयार है, मैंने ठंडी भी कर ली है। फिर उसका पति खीर खाता है। सच सच माँ, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खा कर देखें। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी हाथों की बनी हुई खीर तो हमेशा ही बेस्वाद होती है। सासू माँ, आप खाकर तो देखें। फिर सासू माँ खीर खाती है, मगर खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। सासू माँ, कैसी लगी? कुछ खास नहीं है। फिर सास दूसरे कमरे में चली जाती है। माँ, दिल की बुरी नहीं है, बस तबीयत थोड़ी कड़वी है। न जाने कब सासू माँ मुझसे प्यार करेंगी, मैं तो हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ। गौरी, मुझे डर है कि कहीं मेरा बेटा उसी का ना होकर रह जाए। कुछ ऐसा करो कि वो मेरे बेटे के सामने अपनी इज्जत ना बना सके। बहन, तुम चिंता न करो, मैं आज ही उल्लू बाबा के पास जाती हूँ और उससे कोई तावीज बना कर लाती हूँ जिससे तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारी ही बात माने। रानो की सास जब गौरी कव्वी से दुख सुख करके घर आती है तो उसकी बहू रसोई में थी। बहू, क्या बना रही हो? सासू माँ, मैं आलू मटर का सालन बना रही हूँ। मैं बनवाती हूँ इससे सालन। बहू, जाओ और नदी से पानी ले आओ, पानी का मटका भी खाली है। बहू रानी पानी लेने चली जाती है। पीछे से सास नमक वाला डिब्बा उठाती है और हंडिया में एक मुट्ठी भर के नमक की डाल देती है। अब तो मेरा बेटा इसे छोड़ेगा ही नहीं। उसकी बहू जब नदी से पानी लेकर आती है तो वो रसोई में जाकर सालन में नमक चेक करती है, मगर हंडिया में नमक तो बहुत ज्यादा था। ये कैसे हो सकता है? हंडिया में नमक ज्यादा क्यों है? शायद सासू माँ का काम ही है। मैं इसका उपाय जानती हूँ। सासू माँ, आप चिंता न करें। फिर बहू हंडिया में थोड़ा शोरबा बढ़ा देती है और गूंदे हुए आटे का एक पेड़ा सालन में रख देती है जो नमक को जज़ब कर लेता है। शाम को जब उसका पति आता है तो वो बहुत मजे मजे से खाना खा रहा था। ये देखकर उसकी माँ बहुत हैरान थी। बेटा, क्या सालन में नमक ठीक है? हाँ माँ, आप खाकर तो देखें, बहुत मजे का सालन बना है आज। सासू माँ, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो मेरे पास टिप्स हैं जिनसे नमक को कम किया जा सकता है। ये सुनकर उसकी सास बहुत हैरान हो जाती है। मैंने बात कर ली है उल्लू बाबा से, आप 10 दाने चावल, 10 दाने गेहूँ और 10 दाने चनों के ले आए। फिर देखना आपकी बहू को कैसे मार पड़ती है आपके बेटे से। मैं अभी घर से ये सब लेकर आती हूँ। फिर सास चिड़िया घर जाती है और एक थैली में सारा अनाज डालकर वापस आती है। सारे अनाज के 10-10 दाने पूरे हैं। हाँ गौरी, पूरे हैं दाने। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। गौरी वो अनाज लेकर घर चली जाती है। गौरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें इतना दाना? वो है ना मानो की पागल माँ। कौन? वही रानो चिड़िया की सास, उसे उल्लू बनाकर लाई हूँ मैं ये सब कुछ। वो अपनी बहू को अपने बेटे के सामने बुरा बनाना चाहती है। मेरी मदद लेने आई थी और मैंने उसे चूना लगा दिया। बहुत तेज हो तुम। दिन गुजरते गए और रानो की सास हर रोज गौरी कव्वी के लिए अनाज घर से लेकर जाती और गौरी कव्वी उसे कोई न कोई नई बात बता देती। उल्लू बाबा ने बताया है कि अब उसकी तपस्या पूरी होने ही वाली है। फिर देखना तुम्हारी बहू से कैसा सलूक करता है तुम्हारा बेटा। महीना खत्म होने से पहले ही घर से राशन खत्म हो जाता है। अभी महीना खत्म नहीं हुआ और राशन कैसे खत्म हो गया? बेटा, तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ को दिया होगा अनाज। मैं तो कई दिनों से तुम्हें बताना चाह रही थी मगर चुप रही। रानो का पति बहुत गुस्से में आ जाता है। उसकी पत्नी भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। सारा राशन कहाँ गया? माँ ने बताया है कि घर में राशन खत्म हो गया है। मुझे क्या मालूम, अलमारी की चाबी तो सासू माँ के पास होती है। हाँ, अब ये कहो कि मैंने दे दिया है राशन किसी को। ये सब तुम्हारे ही करतूत हैं। रात को रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत दिनों से चुप हूँ मगर आज मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। बताओ बताओ, क्या बात है?
सासू माँ न जाने क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई है। वो कभी हंडिया में नमक मिला देती है तो कभी कुछ। मेरा विश्वास मानिए, घर का राशन भी सासू माँ ने ही किसी को दिया है। मैंने अपनी आंखों से 2 बार माँ को राशन थैले में डालते देखा है। क्या ये सच है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। फिर दूसरे दिन मानो चिड़ा काम पर जाने की बजाय घर के बाहर एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाता है। उसकी माँ थैले में अनाज डालकर गोरी कवि के घर की तरफ निकलती है तो उसका बेटा भी पीछे पीछे चल देता है। आज आखिरी दिन है, कल तुम्हारी बहू का जो हशर होगा वो पूरा जंगल देखेगा। जंगल देखे ना देखे, बस मेरा बेटा उससे प्यार ना करे। मुझे डर है कि मेरा बेटा कहीं उसके प्यार में माँ को ही ना भूल जाए। ये सब सुनकर उसका बेटा पेड़ के पीछे से सामने आ जाता है। माँ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मगर माँ आप बड़ी हैं। अगर बड़े ये सब करेंगे तो छोटों का क्या हाल होगा? वो बहू है आपकी, दुश्मन थोड़ी है। दुश्मन तो ये काली कवि है आपकी। मानो के आते ही गोरी कवि तो वहाँ से भाग जाती है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं समझ रही थी कि अगर तुम अपनी पत्नी के होगे तो मुझे भूल जाओगे। माँ, आप मेरी माँ हैं और एक बेटा माँ को कैसे भूल सकता है? चलो घर चलें और आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। फिर मानो अपनी माँ को घर ले जाता है। बेटी मुझे माफ कर दो, आज मुझे एहसास हो गया है मैंने आपसे बहुत बुरा किया। आज के बाद हम दोनों प्यार से रहा करेंगी। सासू माँ, शुक्र है आपको एहसास हो गया, मगर सासू माँ फिर कभी हंडिया में नमक ज्यादा ना मिलाना, वरना शोरबा बढ़ाना पड़ जाएगा। ये